हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज की वीडियो में सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 12वां अध्याय। पर उससे पहले सुनिए एक सच्चे शिव भक्त की कहानी। मोहनपुर गांव में शिवम नाम का एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी के मंदिर में जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, शिवम, ये सभी गांव वाले मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है। उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। शिवम बोला, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी जी कहते हैं, तुम्हें इतना विश्वास है शिव जी पर? शिवम कहता है, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं और कहते हैं कि भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना। 1 साल बाद सेठ जी के घर एक बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं और सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी कहते हैं, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते, और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी कहते हैं, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय कर लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मैं गाँव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा, आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी शिवम से बात करते हैं। शिवम कहता है, पंडित जी, आप चिंता न करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मंडवा दे। इससे यह शिवलिंग सोने का दिखाई देने लगेगा और इसे हटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पंडित जी कहते हैं, लेकिन चोरों की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि यह पत्थर का है। शिवम कहता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखाई देने लगता है। एक दिन पंडित जी शिवम को बुलाते हैं और कहते हैं, शिवम, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मंडवा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। शिवम कहता है, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को शिवम मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। शिवम उसके पास पहुंचा और कहता है, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खोला? चोर है क्या तू? इस पर वह आदमी कहता है, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल ये सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। शिवम कहता है, क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? वह आदमी कहता है, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सोना तुम ही ले जाओ। शिवम कहता है, आप कौन हैं इस और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे और मेरे भक्तों के बीच यह सोने की दीवार खड़ी कर दी है। मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं वे इस सोने पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और न मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पाते हैं। शिवम यह बात सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है और कहता है, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटा देता हूँ। यह कहकर शिवम सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी यह सब देखकर शिवम से पूछते हैं। शिवम उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं और सेठ जी को सारी बात बता देते हैं। सेठ जी कहते हैं, भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी वह सोना गरीबों में दान कर देते हैं। तो ये थी भगवान शिव की कहानी। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आज का अध्याय।
देव शर्मा ब्राह्मण से कहने लगे कि हे वत्स, सहसा भगवान में तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो जाने के कारण तुम्हारे सैकड़ों जन्म के पाप नाश हो गए। तुम बिना किसी व्रत या तीर्थ के ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए हो। मेरे आतिथ्य सत्कार तथा भक्ति के कारण तुमको विष्णु पद प्राप्त हुआ। उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हो गई है। मैंने योग द्वारा तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों को जान लिया है। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में अवंती नगरी के रहने वाले ब्राह्मण थे, धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील और सदा व्रत करने वाले, परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक 10वीं विद्या एकादशी का व्रत कर लिया। इसी से तुम्हारे समस्त पुण्य नष्ट हो गए। जैसे शूद्रा का पति होकर ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे सब पुण्य नष्ट हो गए। कई हजार वर्ष तक तुमको नरक यातना भोगनी पड़ी। इसी पाप से जो तुमको 10वीं विद्या व्रत के करने से हुआ, शुद्र हुए और पाप में वृद्धि हो गई तथा धर्म में चित्त नहीं लगता था। विदर्भ नगर में तुम्हारी लड़की का लड़का रहता है। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और अखंड एकादशी के व्रत का पुण्य उसने तुमको दिया। इसी से तुम्हारी बुद्धि धर्म में हो गई और पापों का नाश हो गया। उस एकादशी के पुण्य प्रभाव से यमराज ने 10वीं विद्या एकादशी पाप को और 10,000 पूर्व जन्म के पापों को मिटा दिया है। इस प्रकार वह शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि स्वयं भगवान वहां पर आकर उपस्थित हो गए और कहने लगे कि हे शूद्र, तुम्हारा स्वागत हो। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया है, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे दोहितर से किए गए एकादशी व्रत के प्रभाव से 10वीं विद्या पाप नष्ट हो गया और उस पुण्य के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो गया। तुम अपनी पत्नी सहित गरुड़ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने उसको अपने विमान पर बिठाया और हे राजन, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थ राज प्रयाग को गए। सो हे राजन, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया। अखंड एकादशी के व्रत के पुण्य से तथा अतिथि सत्कार से तुमको भगवान की भक्त और पतिव्रता स्त्री मिली और निष्ठांग राज्य भी मिला। यह कथा सुनकर राजा वीरबाहु बोले कि हे ब्राह्मण, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली अखंड एकादशी के व्रत की विधि अच्छी तरह से कहिए। ऋषि कहने लगे, हे नृप श्रेष्ठ, पवित्र एकादशी व्रत की विधि जो पहले भगवान विष्णु ने नारद जी से कही थी, मैं तुमसे कहता हूँ, आप सुनिए। सुंदर उद्यापन विधि भी कहूंगा। मार्गशीर्ष आदि मासों में एकादशी के दिन इस पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं के दिन शाम को सूर्यास्त के पूर्व भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए तथा द्वादशी को एक बार भोजन करना चाहिए। इसको अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर उसको नृप भोजन करते हैं, परंतु रात्रि का भोजन करने पर नक्त भोजन नहीं करते। कांसे के पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना, सांग, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन, मैथुन, इन 10 कर्मों को विष्णु भक्त 10वीं को ना करे। हे राजन, यह 10वीं की विधि है। अब एकादशी की विधि सुनिए। अनेक बार जल पीना, हिंसा, ऐशोच, मिथ्या पान, लकड़ी का दातुन, दिन में सोना, मैथुन, जुआ खेलना, कीड़ा करना, रात्रि में सोना, पतितों से भाषण, ये 11 कर्म एकादशी के दिन विष्णु भक्त कदापि न करे और भगवान से यह प्रार्थना करे कि हे केशव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने आज रात्रि तथा दिन के लिए यह नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख और भोजन सुख नहीं होगा। इन दोनों का मैंने परित्याग किया है। परंतु हे पुरुषोत्तम, यदि स्वप्नावस्थ ऐसी विकलता में भोजन या मैथुन हो जाए या दंतों में उचिष्ट अन्न लगा रह जाए तो उसको क्षमा करना। अब उपवास या लक्षण कहते हैं पाप कर्मों से विवर्त होकर जो दया, दक्षिणा आदि गुणों के साथ बुद्धिकृत वास है, उसी को उपवास कहते हैं। कि उपवास शरीर का शोषण करने को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्त पूर्वोक्त 10 काम, मधु तथा शरीर का मर्दन आदि द्वादशी को त्याग दे और यह कहे कि हे गरुड़ ध्वज, आप मुझे पाप नाशिनी पवित्र द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारण करूंगा, आप प्रसन्न हो। इसके पश्चात ब्राह्मण से कहे कि हे द्विजोत्तम, मैंने विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी का नियम लिया है और आज आपकी कृपा से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष पर्यंत व्रत करे। वर्ष के पूर्ण हो जाने पर बुद्धिमान उसका उद्यापन करे। आदि, मध्य तथा अंत में उद्यापन करे और जो उद्यापन नहीं करता है वह कुष्ठ और अंधा होता है। अतः अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन अवश्य करना चाहिए। वह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में करे।
विधि को जानने वाले 12 ब्राह्मणों को और 13 अच्छे विद्वान स्त्री सहित आचार्य को बुलाकर यजमान शौचादि स्नान कर श्रद्धा से जितेंद्रीय होकर अर्धे वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करे। इसके पश्चात आचार्य पंचरंगों से सुंदर स्वत्तों भद्र चक्र कमल बनाकर सफेद वस्त्र से वशिष्ठ कर और पंचरत्न डालकर घट को जल से पूर्ण करे तथा पंच पल्लवों से युक्त कर कपूर अंगरू से सुगंधित करे। घर पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर लाल कपड़ा और पुष्पमाला उसके चारों तरफ लपेट सर्वोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करे। उस घट के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करे। प्रतिमा 16 माह से सोने की बनावे, 12 तथा शस्त्र से युक्त तथा 4 अंकुल प्रणाम की होनी चाहिए अथवा जैसी शक्ति हो वैसी लेवे, परंतु धन रहने पर कंजूसी न करे। मूर्ति स्थापित कर मंडल में 12 मासों के देवताओं की स्थापना करे और अखंड एकादशी व्रत के निमित्त उसके स्वामित्व की पूजा करे। मंडल के पूर्व दिशा में सुंदर संघ की स्थापना करे और कहे कि हे 5 जन्य, प्रथम आप समुद्र में उत्पन्न हुए, फिर विष्णु भगवान ने आपको अपने हाथ में धारण किया तथा समस्त देवताओं ने आपका निर्माण किया है। हे 5 जन्य, आपको नमस्कार है। मंडल के उत्तर की तरफ वेदी बनावे और संकल्प करके देवोक्त विष्णु मंत्र से हवन करे। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करे और पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करे। फिर प्रदक्षिणा करे। स्वस्ति वाचन तथा नमस्कार पूर्वक कर्म से आचार आदि ब्राह्मण जप करे। पवमान सूक्त का पाठ करे। मंडल ब्राह्मण का तथा मधु मंत्रों का पाठ करे। ऋचवाज ब्रह्मा साम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र और विष्णु भगवान की संहिता का पाठ करे। जप के बाद कलश के ऊपर सांगोपाक विष्णु प्रतिमा स्थापित करे। दूसरे दिन सूर्योदय के होने पर कर्म से हवन करे। प्रथम प्रोक्षणी पात्र, पक्षिता पात्र आदि स्थापित करे। विधिवत पूजन कर स्तुति करे। चरु आदि का हवन करे। गृह सूक्त के विद्वान से ये की अग्निगिरी आदि से को करे तथा 2 चरु बनावे, जिसमें विष्णु के निमित्त एक पायस की चरु बनावे। उस खीर की पुरुष सूक्त की 16 आहुतियां देवे और घृत युक्त 4 आहुतियां देवे। घृत से भिगोकर इंद्र विष्णु इस मंत्र से आदेश मात्र पलाश की समिधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करे। 101 समिधा की आहुति देकर 101 तिल की आहुति देवे। इस प्रकार वैष्णव यज्ञ के पश्चात ग्रह यज्ञ आरंभ करे। समिधा की होम चूरू और होम तिलक कर्म से करे। दोनों हवनों से स्वस्तिक वाचन का पूजन करे। इसके पश्चात ऋतुजुकों के धनु आदि ग्रह दक्षिणा देवे। प्रधान देवता के आचार्य को तथा विधि दक्षिणा देवी। दूध देने वाली गो तथा सुंदर बेल का दान करे। 16 ब्राह्मणों को 13 पदों का दान करे। सपत्निक आचार्यों को वस्त्रों से तथा महादानों से प्रसन्न करे। प्रधान कलश आदि और समर्पण करे। 24 घट जल के भरकर वस्त्र सहित पारण के पश्चात रात्रि में ब्राह्मण को देवे और दक्षिणा ब्राह्मण को देवे और वधुओं तथा इष्ट मित्रों को भोजन करावे। आचार्य की दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र का दान करे, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से कार्य की पूर्ति होती है। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थ आदि का फल भी इसी से होता है। यदि घर में धन नहीं हो तो उद्यापन करने की सामर्थ्य नहीं है तो ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे। अतः ब्राह्मणों से कहे कि मेरे पास उद्यापन के लिए धन नहीं है, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको प्राप्त हो। ऐसा यजमान से कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस प्रकार कहने से यजमान को पूर्ण फल मिल जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन आदि कार्य को करे। भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी का व्रत तुमसे कहा। तो ये था मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 12वां अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अगले अध्यायों के बारे में।